है दुआ याद मगर हरफ़े दुआ याद नहीं। मेरे नगमात को अंदाज़े बयां याद नहीं। आओ सजदा करें एक आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं सागिर को खुदा याद नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और मैं हूं आपका होस्ट अयान अली। और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के एक ऐसे अजीम शायर जिन्हें अपनी ज़िंदगी जिस अज़ियत से गुजारी, आज उनकी कब्र कैसे अच्छी हालत में है। और जी, हम लोग बात कर रहे हैं शायर सागर सदीकी साहब के हवाले से। ये उनकी आखिरी आरामगाह मौजूद है और इनके ऊपर इनकी जो तारीख़ विसाल है वो 19 जुलाई 1974 दर्ज की गई है। और अगर हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो इनका असल नाम मोहम्मद अख्तर था और ये 1928 को अमृतसर में पैदा हुए। और इनका जो घर था उसमें गुर्बत और अफलास ने डेरे डाले हुए थे और ऐसी हालत में तालीम हासिल करना उनके लिए नामुमकिन था। फिर इन्होंने इनके मोहल्ले में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका गालबन जो नाम है वो हबीब हसन बताया जाता है। वो थे, कुछ उनसे सीखा और उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो शेर व शायरी करने लगे। दोस्तों की महफिलें बैठती तो उसमें ही अपने शेर सुनाया करते थे। फिर जब कुछ और होश संभली, घर के हालात ना देखे गए, तो सागिर सिद्दीकी साहब ने अमृतसर की राह ली और वहाँ हाल रोड में एक दुकान पे मुलाजमत के लिए कहा। तो वहाँ जो दुकानदार था वो लकड़ी की कंघियाँ बनाया करता था। तो सागर सदीकी ने उसके यहाँ कहा कि ठीक है, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। तो सागर सदीकी ने वहाँ कंघियाँ बनाने का काम भी सीखा और सारा दिन कंघियाँ बना के फ़रोख्त करते और रात को उसी कोने में सो जाते। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी महफिलों में शेर कहना शुरू किए, लेकिन जो उनको शोहरत और इज़्ज़त मिली वो 1944 में एक मुशायरा हुआ जो कि अमृतसर में एक बड़े पैमाने पर हुआ। उसमें पाकिस्तान के भी काफ़ी नामवर शायर थे। तो उनमें से एक शायर को किसी ने बताया कि ये जो लड़का है ना साहिर साहब, ये शेर कहता है, तो आप इसको एक मौका दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसमें सागर सिद्दीकी साहब ने, इनकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था, एक ऐसी आवाज़ थी इनकी कि दिलों में घर कर गई। और उसके बाद अमृतसर से लाहौर के मुशायरों में इनकी मांग बढ़ती चली गई और उसके बाद इन्होंने कंघियाँ बनाने का काम जो है वो ख़त्म कर दिया, उसको खैराबाद कह दिया, क्योंकि इनको मुशायरों से इतने पैसे मिलना शुरू हो चुके थे कि ये अपनी पेट आराम से भर सकते थे। फिर उसके बाद इन्होंने अहबाब की मदद से इन्होंने फ़िल्मों में भी काम करना शुरू किया, मतलब फ़िल्मों के भी इन्होंने गीत लिखना शुरू किए। और उसके बाद इन्होंने फ़िल्मों में भी काफ़ी ऐसे-ऐसे गीत लिखे, लेकिन वो इनके नाम से तो मंसूब ना हो सके। उसके बाद इनके घर वाले इनसे बहुत नाराज़ हो गए कि हमारा लड़का जो है वो आवारा हो गया। तो इनको क्या, इन्होंने घर छोड़ दिया और घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया और काम में इस्लाह के लिए इन्होंने अनवर गुरदासपुरी मरहूम का इंतखाब किया और इन्होंने इनको ऐसे तैयार किया। देखिए, फ़नकार तैयार नहीं होता, हमेशा बना बनाया होता है। बस वो अपने आप को पहचानने में देर कर दे तो कर दे, लेकिन फ़नकार बना हुआ होता है। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो ये लाहौर अमृतसर से लाहौर आ गए। यहाँ दोस्तों ने इनका इस्तकबाल किया और इनको हाथों हाथ लिया और सिनेमा फ़िल्म बनाने वालों ने गीतों की फरमाइशें कर दी और इन्होंने हैरत अंगेज़ कामयाबी समेटी।
और इस दौर में बहुत बड़े फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा साहब ने अपनी फिल्मों में बहुत सारे गीत सागर साहब से लिखवाए। फिर 1952 की एक दिन होता है कि सागिर सिद्दीकी साहब एक अदबी महानामा के दफ्तर में बैठे होते हैं। वहाँ ये शिकायत करते हैं कि इनके सर में कुछ दर्द है। तो वहाँ एक साहिब बैठे होते हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने इनसे कहा, अपनायत का इजहार किया और उन्हें कहा कि एक इंजेक्शन मैं आपको लगाता हूँ तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने सागिर सिद्दीकी साहब को जी नशे का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद सागिर सिद्दीकी साहब को दर्द से अफाका तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही सागिर सिद्दीकी साहब को नशे की आदत पड़ गई। बस फिर क्या, सागिर सिद्दीकी साहब ने वो इंजेक्शन परमानेंट लगाना शुरू कर दिया। और इस ज़माने में इनके एक दोस्त अनारकली में ये रहते थे और वहाँ एक इनके दोस्त थे, रूममेट थे इनके, जहाँ इन्होंने कमरा लिया हुआ था। तो वहाँ एक दोस्त थे इनके, तो वो कहते हैं ना कि बुरे लोगों की सोबत आपको बुरा बना देती है। तो वो हर किस्म का नशा करते थे और उन्होंने इसी नशे पे सागिर सिद्दीकी साहब को भी लगा दिया। और भंग, अफीम, चर्स और ऐसे न जाने कितने नशे थे जिनके सागर सिद्दीकी साहब आदी हो गए और सागर सिद्दीकी साहब उनसे निकल नहीं सकते थे। और ये निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि सागर सिद्दीकी साहब को इनके दोस्तों ने ही इस काम पे लगा दिया। ये इन्हें कुछ अद्वियात देते और उसके बदले में इनसे गज़लें लिखवाते और गीत और गज़लें अपने नाम से मंसूब करके छपवाते और नाम कमाते। इसके बाद सागिर सिद्दीकी साहब ने फ़िल्मों और महानामों के दफ्तरों में जाना बंद कर दिया और एक चद्दर लिए लाहौर की सड़कों पर कोई ठिकाना नहीं था। कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते, जहाँ जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते। और अब इनकी आदत ऐसी हो गई थी कि इनके दोस्त अच्छे वक़्त के कहीं कोई मिल जाता तो उसे एक चवन्नी तलब करते। तो इनकी आदत से लोग वाकिफ़ हो चुके थे। कोई दोस्त इनको मिलता तो वो पहले ही एक चवन्नी हाथ में निकाल के रख लेता और सागिर साहब से बात करता और उसके बाद इनको वो एक चवन्नी दे के तो रुखसत हो जाते। यूँ काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि सागर सिद्दीकी साहब को मुल्क के सदर ने भी दावत के लिए बुलाया, लेकिन सागर साहब ने ये कहकर जाने से इनकार कर दिया कि उन बड़े महलों में हम फ़कीरों का क्या। तो सागर सिद्दीकी साहब के हवाले से ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, जो जितनी बयान की जाए वो कम है। उसके बाद ऐसा वक्त आया जनवरी 1974 में इन पर फालिज का एक अटैक हुआ, जिसका इलाज भी नशावर अद्वियात से किया जाता रहा, जिसमें सागर साहब को फालिज तो ठीक हुआ, लेकिन उसके साथ ही इनका दायां हाथ हमेशा हमेशा के लिए मफलूज हो गया। फिर कुछ दिन के बाद सागर सिद्दीकी साहब जो थे, इनके मुंह से खून आना शुरू हो गया और कहा जाता है कि ये खून जो है वो आखिरी वक्त तक इनके मुंह से निकलता रहा। बिला आखिर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इनका आखिरी वक्त था वो इंतहाई कर्ब में गुजरा। तो और इनके दोस्तों को यह भी मालूम होता चला जा रहा था कि अब वो वक्त दूर नहीं जब सागर किसी से चवन्नी नहीं मांगेगा। फिर वही हुआ जो होना था। 19 जुलाई 1974 को सुबह के वक्त सागर सिद्दीकी साहब की लाश सड़क के किनारे मिली। तो इनके दोस्तों ने इनको यहाँ आके दफन किया और आज
सागर सिद्दीकी साहब की आखिरी आरामगाह मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुर्बत में दिन गुजारे और आज इनकी कब्र पे आप देखें क्या शहाना अंदाज है। क्या अच्छा होता कि हम जिंदों की कदर करते। खैर, इसके नीचे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये कब्र का तावीज़ है। इसके नीचे सागर साहब की असल आखिरी आरामगाह है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सागर साहब की आखिरी आरामगाह मौजूद है। यहाँ वो असोदा खाक हैं और मेरा मालिक इनको जवारे रहमत में जगह अता करे और मेरा मालिक इन पे अपना ख़ास करम करे मेरा मालिक। और ये इनका एक शेर यहाँ पे लिखा हुआ मुझे बहुत पसंद आया। ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें से कुछ साहिबे असरार नज़र आते हैं, तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नज़र आते हैं। क्या कमाल की शायरी थी। और ये जी उनकी आखिरी आरामगाह, क्या शहाना अंदाज है जी। ऐसा लगता है यहाँ फ़कीर सिर्फ शायर नहीं, कोई बहुत बड़ी हस्ती यहाँ मौजूद है। और इनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको सुनाया, वो इनका ये था, है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी ने, कौन कहता है सागिर को खुदा याद नहीं। सागिर को खुदा भी याद था, सागिर को हम भी याद थे। और ये जी लाहौर का मियानी साहब कब्रिस्तान है। और जहाँ मुझे गौरगंज से ये भी मालूम हुआ कि इनके नाम पे एक फाउंडेशन कायम की गई है, जो कि बाबा फरीद शकरगंज एकेडमी और सागर फाउंडेशन लाहौर के नाम से है, जिसमें गरीबों को खाना मुफ्त में दिया जाता है। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि खैर, जब ये ज़िंदा थे तो दो वक़्त की रोटी को तरसते रहे और आज इनके नाम पे लंगर चल रहा है। चले जी, इनके लिए अब दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि मेरा मालिक इनको जवारे रहमत में जगह अता करे। तो मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर वो लाहौर आएँ तो ये लाहौर का मियानी साहब कब्रिस्तान है और सुरैया अज़ीम हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ पीएसओ का पेट्रोल पंप है। उसके बिल्कुल साथ गली अंदर को आती है, जिसमें ये सागर सिद्दीकी साहब की आखिरी आरामगाह मौजूद है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इनकी कब्र पे ज़रूर आइएगा। ये आपकी और हमारी दुआओं के मुंतज़िर हैं। तो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि मेरा मालिक इनको जवारे रहमत में जगह अता करे। आइए जी मिलकर दुआ करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के किसी गौरकन से बात करूँ और उस हवाले से भी आपको बता दें। तो बहुत शुक्रिया।